आज फिर अपन प्रश्नावली 2.5 का 7वां सवाल। ये समीकरण में थोड़ा सा है कि इसको समीकरण को पहले सरल करना पड़ेगा। पहले आपको समीकरण को सरल रूप में लाना पड़ेगा, उसके बाद आप हल कर पाएंगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते। और सरल करके फिर अपनी जो वही 4 अपन ने मूलभूत सिद्धांत बताए थे उनका उपयोग कर आप इनको हल कर सकेंगे। 3 times of t minus 3 is equal to 5 times of 2t plus 1. This implies by distributive law या वितरण नियम से। वितरण नियम आपको मालूम है ना? जैसे है x इंटू वाई प्लस जेड, तो x का मल्टीप्लिकेशन पहले y में, फिर x का मल्टीप्लिकेशन y में, प्लस का साइन है, प्लस का साइन इंसर्ट करेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन z में xz। ये अपना वितरण नियम या बंटन नियम। हिंदी में 2 शब्द हैं, वितरण नियम या बंटन नियम। इंग्लिश में याद रखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस इम्प्लाइज 3t माइनस 9 इज इक्वल टू 10t प्लस 5। या 3t माइनस 10t इज इक्वल टू 5 प्लस 9 माइनस 7t बराबर 14। या t इज इक्वल टू 14 अपॉन माइनस 7 या t इज इक्वल टू माइनस 2। इस सवाल में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक वितरण नियम, दूसरा चिन्हों के नियम। मैंने आपको बताया था असमान चिन्हों का, किसी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया या बताऊंगा, यदि नहीं बताया है तो, कि जो असमान चिन्ह रहते हैं, असमान माने क्या, एक धन तो दूसरा ऋण या एक ऋण तो दूसरा धन, दोनों के चिन्ह असमान चिन्हों का गुणनफल या भागफल ऋणात्मक होता है। जैसे ऋण 4 गुणित ऋण या समान ऋण 4 ऋण का 2 धन का, तो इसका गुणनफल -8। पहला पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो भी, तो असमान चिन्हों का गुणनफल या भागफल ऋणात्मक होता है, जबकि समान चिन्हों का भागफल या गुणनफल धनात्मक होता है। समान चिन्हों का, जैसे ये गुणनफल ऋण 4 गुणित ऋण 2 धन 8, ऋण 2 गुणित ऋण 4 धन 8। भागफल भी हो तो असमान चिन्ह है तो ऋण, समान चिन्ह है तो धन। तो इस तरह से ये अपना सॉल्व हो गया। यदि t की जगह अपन -2 रखें तो ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। LHS 3 इंटू -2 -3, 3 इंटू -5 -15। Similarly, find out the value of right hand side। RHS दक्षिण पक्ष 5 times of 2t, 2 into value of t -2 plus 1, 5 into -4 plus 1, 5 into -3 -15। ये वेरिफिकेशन हो गया। तो इस तरह से अपने सरल रूप में बदलते हुए इसको हल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया, थोड़ा इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, थोड़ा लंबा है, बस इसको देख के डरना नहीं, बड़ा प्रश्न है, थोड़ा इसको रफ करता हूँ मैं, इसलिए कंटिन्यूशन में इसको ले लेता हूँ क्योंकि अक्सर पूछा गया है। ये है 15 टाइम्स ऑफ 15
टाइम्स ऑफ y माइनस 4, y माइनस 4। 4 और y लिखते समय बहुत थोड़ी सावधानी रखा करें आप लोग। जो कॉपी जांचते हैं तो 4y 44 दिखता है आपका कई बार, तो 4 को थोड़ा अलग बनाए और थोड़ा ख्याल देके थोड़ा लिखेंगे इसको। यदि गलती मुझसे जल्दबाजी में हो जाए तो आप सुधार लेंगे। -2 टाइम्स ऑफ y माइनस 9 प्लस 5 टाइम्स ऑफ y प्लस 6, y प्लस 6। थोड़ा लंबा हो गया है प्रश्न। बराबर 0, बराबर 0। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं अपन। 15 ब्रैकेट में y माइनस 4 -2 ब्रैकेट में y माइनस 9 प्लस 5 ब्रैकेट में y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओपन करें ब्रैकेट बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। 15y माइनस 60 माइनस 2y प्लस 18 माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस प्लस 5y प्लस 30 बराबर 0। अब y वाले कलेक्ट कर लें, एक आप पास कर लें। 15y माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू, देयर आर 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। 3 लेफ्ट हैंड साइड ले गया, राइट हैंड साइड भी अपन 3 कर देते हैं। 60 ये लेफ्ट से राइट गया, माइनस 18 प्लस 30, 0 में जोड़ेंगे ये अपन ना। 15 5 20, 20 में से 2 गया 18, 18y बराबर 90 में से ये 30 भी इसका रहेगा ना, 30 को भी इधर अपन लाए हैं तो माइनस 30 है। 0 की इधर लाए, 0 प्लस कर दें तो 0 को रिमूव कर दिया अपन ने, तो 0 में प्लस करेंगे तो वही संख्या आएगी। 60 0 प्लस 60 60 60 माइनस 18 माइनस 30, तो -60 माइनस 48, 8 6 4 10, सब्सट्रैक्ट करना है, सॉरी 2 5 1 12, 15 5 20 या y बराबर 12/18 या y बराबर 6 से काटने पर 6 दूनी 12 6 तिहाई 18। तो y की वैल्यू कितनी आई? 2/3। ये क्वेश्चन नंबर 8, 2.5 का 8। टू अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है? 9 और 10 कर लेके इसको कंप्लीट कर देते हैं, दोनों पूरा एक एक हो जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9,
3 इंटू 5z माइनस 7, 3 इंटू 5z माइनस 7, 5z माइनस 7 इज इक्वल टू, नहीं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 9z माइनस 11, 9z माइनस 11 बराबर 4 8z माइनस 13, 8z माइनस 13 माइनस 17। फिर से एक बार टेली कर लें। 3 5 माइनस z, 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 माइनस 4 8z माइनस 13। ठीक, z को थोड़ा लिखने में ये 2 से डिफ़र बनाएंगे। ये 2 है, ये z है ना, z को मैंने ऐसा काट दिया। ओपन करें। 3 5 15, 15z माइनस 21 माइनस 9 दूनी 18z प्लस 22। ऋण ऋण का गुणा धन, ऋण धन का गुणा ऋण। 3 5 15, 3 7 21, 18z प्लस 22 इज इक्वल टू 4 8 32z माइनस 13 चौक 52 52, 4 3 12 माइनस 17। जेड वाले टर्म्स कलेक्ट कर लें लेफ्ट हैंड साइड। 15z माइनस 18z माइनस 32z। There are terms, number of terms 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3। अब इधर क्या क्या रह गए आपके? माइनस 52 माइनस 17 प्लस 21 माइनस 22। अब कुछ स्टूडेंट इसको इधर भी सरल कर सकते थे, ये +1 लिख देते तो ज़रा आसान हो जाता। ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते थे। ऐसा कर लें या बीच की एक स्टेप में और लिख देता हूँ आपके लिए। किसी स्टूडेंट ने मान लो ये स्टेप नहीं लिखी, उसने ऐसा किया तो वो भी सही है। उसकी जगह 15 से माइनस 3z, वो स्टूडेंट ऐसा लिखता माइनस 3z प्लस 1 इज इक्वल टू 32z माइनस 7 2 9 5 1 6। इस स्टेप को भी वो लिख सकता था, क्योंकि समझाने के लिए कि अंक एक तरफ और चर राशियां एक तरफ, इसलिए मैंने इस स्टेप को आपके लिए लिखा है। दोनों से रिजल्ट सेम आने वाला है। 15 में से 18 गए, माइनस का 3 माइनस 3 और ये तो माइनस 35z, 35z इज इक्वल टू माइनस 52, ये आया माइनस 17, माइनस 52 माइनस 17 और माइनस 1। 7 3 10 की 0 हासिल 1, 70 माइनस का 70। या z इज इक्वल टू माइनस 70 बटे माइनस 35, या z की वैल्यू आ गई आपकी +2। माइनस माइनस कैंसिल, 35 दूनी 70। अब किसी स्टूडेंट ने ये किया, यहाँ देखिए वो क्या हुआ, 3z माइनस का माइनस 32z इज इक्वल टू माइनस 69 माइनस 1, वही आ गया आपका
-35z इज इक्वल टू -17, ये स्टेप आ गई। तो z की वैल्यू अपनी आई z इज इक्वल टू 2। लास्ट इसको करके अपन फिनिश करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 2.8 का, जिसका रिजल्ट कितना रहा है 2.5 का 9। टैली कर लें, 2.5 जांच भी करके आप देख सकते हैं। 2.5 का 9 z इज इक्वल टू 2। एंड लास्ट ये डेसिमल में है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और ये फिनिश हो जाएगी आपकी पूरी। 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9, 10f माइनस, क्वेश्चन एक बार देख लें। 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9। क्या करेंगे? वही कोष्ठक हटाने वाला काम वितरण नियम से। यदि डेसिमल नहीं होता तो 25 होते, 25 चौक 100, 2 अंक बाद दशमलव f माइनस 25 तिहाई 75 75, 2 अंक बाद दशमलव, तो 0.75 इज इक्वल टू 10 से गुणा होगा तो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा डेसिमल। 0.5 f 10 से गुणा हुआ ये माइनस 9 पंजे 45। ये 1.00 f मीन्स 1f या ओनली f माइनस 1f लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। 1f माइनस 0.5f इज इक्वल टू माइनस 0.45 प्लस 0.75। अब ये देखिए दो पंखों में से एक पंखा गया, एक पंखा बचा, तो ये एक पंखा समझ लीजिए F फॉर फैन 1.0, 0.5 ये सब्सट्रैक्ट किया आपने, इसमें से 5 गया 5 0, तो ये क्या है 0.5 F बराबर ये रफ काम 0.75 माइनस 0.4503 इज इक्वल टू 0.30। दोनों पक्षों में 0.5 से भाग देने पर 0.30 बटे 0.5, 10 से गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, अंश और हर में 10 से गुणा करने पर 3.0 बराबर 5
या ये आ जाएगा 5 0 0 5 छक्का 30। तो f बराबर 0.6, f बराबर 0.6। ये 10वां क्वेश्चन 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10, f बराबर 0.6। तो इस तरह से आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है, डेसिमल वाली भी, जिसमें दशमलव का उपयोग किया गया था। अब जो बचे हुए हैं अगले अपन वीडियो में उनको करके समीकरण का अध्याय समाप्त करेंगे।